अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट और मज़ेदार एमसीक्यूज़ के साथ। और ये किस टॉपिक से है? मिक्स्ड एलिगेशन से है। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। जो जो मैं आपको एमसीक्यू दूंगा आपको उसको सॉल्व करना है और फिर मेरे आंसर के साथ कंपेयर करना है। और अगर आपने प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेशन में ला रहा हूँ हर किसी सब्जेक्ट में, अगर आपने वो नहीं चेक किए हैं वो भी चेक कर लिए। साथ में क्या करिए, जो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब जो भी जहां जिसका भी आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए होगा मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा। वहां पे बस आप एक बार बोलिए और आपको जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो वहां पे ली जाएगी। नाउ यहाँ भी क्या है कि जो आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू होगा मिक्सड एलिगेशन पे। नाउ जो हमने प्रीवियस सेशन लाए हैं उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो आपके सामने पड़ा हुआ है। मुझे बोलिए ये क्वेश्चन किसने, जब तक मैंने ये बातें बोली ना, किस किसने फॉलो कर दिया। वो बंदा बड़ा ही तेज है। चलिए मैं भी देखता हूं मेरे से हो पाएगा। पहले आप भी देखना, तब तक पास करके रखिए, फिर मेरे आंसर पे आइए। देखिए, बोल रहा है कि इन माई बूट, मेरा एक बड़ा सा पॉकेट है, उसमें मैंने कितने रखे हैं? 25 रुपए। अब इसी को मैंने क्या किया है? डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मीन्स हिस्से। मतलब ये किस में रखा है मैंने? मतलब जो हमारे पास 1 रुपए बोलता है ना, मेरे पास 10 रुपए है। 10 रुपए किस सूरत में है मेरे पास? वो है एक एक रुपए की सूरत में, या मैं बोलूंगा दो दो रुपए की सूरत में, या मैं बोलूंगा 5 रुपए के दो है मेरे पास। वैसे ही ये बोल रहा है मेरे पास तो 25 रुपए है, लेकिन किसकी सूरत में? 25 पैसा और 50 पैसा की सूरत में है वो। और टोटल जो कॉइन्स है मेरे जेब में वो 80 है। कितनी है? 80 है। देखिए, अभी तक मैंने पेन नहीं उठाया था, अब मैंने पेन उठाया आपके लिए। देखो, 25 रुपये टोटल है। वो किसके हालत में है? 20 पैसा और 50 पैसा की हालत में। और टोटल कॉइन्स क्या है? 80। तो मैं सीधे उठाऊंगा ना, यहां मैं अभी टच ही नहीं करूंगा, मैं इसको देखूंगा इसका क्या बनेगा। देखिए, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, एक तो मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास 20 पैसा है और 50 पैसा है। वही मैंने लिखा ना, 50 पैसा है, 20 पैसा है। आप कैसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, यहां पे देखिए, यहां पे जैसे ही मैंने उठाया, देयर आर टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है? 80। 80 कॉइन्स है। मुझे बोलिए, अगर 80 कॉइन्स है, मैं यहाँ पे बीच का वैल्यू कैसे निकालूंगा? मुझे ये भी पता है टोटल रुपीस कितनी है। ये किस में है? ये जो है ये पैसे में है ना? तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ ना, मेरे पास कितने पैसे हैं? 25 × 100 है, वही है ना? वो कितने हुए? 2500। अगर मुझे अब बीच का वैल्यू, इन दो का बीच का वैल्यू निकालना हो, वो कैसे मैं निकालूं? मुझे पता है टोटल कॉइन्स भी कितनी है? 80 है। तो मैं निकाल सकता हूँ ना, 2500 डिवाइड बाई 80। तो इसको काट करो, ये करो, 2 4 जार 8, 2 12 जार, 2 5 जार, 125/4। वही निकला 125/4। यहाँ पे ये 125/4। यहाँ पे मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, वो आप याद रखना, दिमाग में वो डाल के रखिए। सुनिए, देखिए, यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि वो तो मैंने आपको सिखाया। अगर मैं मुझे इसको इससे माइनस करना है, जैसे कि मैं करूँगा 125 माइनस ये 125/4 -20 करूँगा, तो वहाँ पे मुझे कोई वैल्यू निकलेगा। लेकिन ये बच्चों का खेल होता है, ऐसे नहीं करता है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है। देखिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं सीधे इसी को क्या बोलूंगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मैंने सब को किया। तो यहाँ पे ये कट, और इधर देखिए, ये यही फॉर्म मैं इधर लाऊंगा थोड़ी देर के लिए। ये आप लिख सकते हो ना, 4 5 20, वही लिख सकते हो। 4 0 0 4 5 20, वही लिखोगे। 200 आ गया ये, और ये 4 0 0 4 2 8, वही बच गया। और नीचे क्या है? 125 है ना? तो अब आप करिए इसको माइनस, मुझे बोलिए क्या निकलेगा। यहाँ पे करिए माइनस, क्या निकलेगा जरा मुझे बोलिए, कितना निकलेगा इसमें से? अगर आप 80 में से 125 में से 80 निकालोगे तो कितना बचेगा? तो कितना बचेगा बोलिए? चलिए करिए यहाँ पे इसको, कितना बच गया ये? अगर आप यहाँ पे 5, सीधे 5 नीचे लाइए, और यहाँ पे कितना बच गया? 8 और 4 12, 45 बच गया। वही बच गया हमारे पास यहाँ पे। मुझे बोलिए, 45 ही बच गया ना? चलिए 45 बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे 25, इधर से कितना निकलेगा जरा मुझे बोलिए, कितना निकलेगा? 75 निकलेगा। 75 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। चलिए काटिए इसको आप। 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, इसको 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, वही 3:5 निकला। टोटल क्या निकला? 3:5 8,
कॉइन्स कितने हैं 80, एक कॉइन का निकाल सकते हो 8 1 जार 80, 8 10 जार 80, वही निकला। आपको कौन सी कॉइन्स फाइंड करनी है 50 पैसा की। 50 पैसा की किस साइड से मैंने लिखी थी, ये 50 पैसा की है, ये क्या है, ये है 20 पैसा की, वही है ना 20 पैसा की। तो कितनी है 3, तो आप लिख सकते हो ना 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, वही आंसर है। जरा मुझे आंख बंद करके बोलिए वही आंसर है, 30 इसमें है तो बी इसका आंसर हो गया। आप ये वाली कॉइन भी निकल सकते हो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50। ईजी है ना, मतलब आप तो मतलब क्या दिमाग में ही ये कर सकते हो ना, बिल्कुल ये चीज़ें कर लो, सीख लो भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं आप दूसरे रूप से आपको दिखाता हूँ। देखिए अच्छे से नज़र रखना, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आएगा। मुझे बोलिए आप 20 इतना है 20, 20 आपको 20 पैसे की कॉइन्स है और 50 पैसे की कॉइन्स है। मुझे एक चीज़ बोलो, अगर आप सारी के सारे मानोगे ये कितनी कॉइन्स है, ये 80 की कॉइन्स है, तो टोटल कॉइन्स कितनी बन जाएगी 20 इंटू 80 बन जाएगी ना, कितना होता है वो, ज़रा मुझे बोलिए वो 80, 8 0 8 2 16, 1600 हो गई। अगर आप सारी कॉइन्स बोलोगे नहीं, ये सारी कॉइन्स क्या है, ये है किसकी कॉइन्स, ये है 80 की कॉइन्स, किसकी है 80 की कॉइन्स, वही है ना, मतलब 50 की कॉइन है सॉरी। तो हो गया ना 0 8 0 0 8 5 और 40, कितना हो गया 4000 हो गया। अब मुझे एक चीज़ बोलिए, आप मुझे एक चीज़ बोलिए, ये कितनी पैसे की कॉइन्स है 2500, जो मैंने बोला था 25 इंटू 100 कितना होता है 2500। ज़रा इसमें से 24,000 में से 2500, एक तो 500 और 1000 कितना बच गया 1500, वही बच गया 1500 बच गया। सिंपल भाषा में दिखा रहा हूँ। और ये कितना हो गया 25 और ये वो कितना हो गया 9 और 6 होता है 25, 9 और 6 होता है 25, कितना बच गया यहाँ पे 900, वही बच गया 900। चलिए इसका इसका कट करिए, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। मुझे बोलिए आपका फिर से वही रेशो आ गया 5:3 रेशो। अगर 8 का वैल्यू कितना है 80, तो ये 1 का वैल्यू 8। आप बोल सकते हो हमें किसकी फाइंड करनी थी 50 की, जो 50 की कॉइन्स है, वो मैंने अभी भी बोला था। एक का वैल्यू 1 था, एक का 10 था, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, वही निकल गया। अगर वो होगा 5 इंटू 10 50 हो गया आपके पास। ये आपका पूरा इसका सोल्यूशन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा ही इजी है, ये भी सीख लो, और मैं यही अप्लाई करता हूँ ज़्यादातर। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना कुचूमर बनाइए तोड़ के, जल्दी करिए। इस क्वेश्चन को सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर, थोड़ा सा इधर उधर चेंज करना है, आपसे हो पाएगा। मुझे पता है आप इतने काबिल बंदे हो, आप सबसे ये हो पाएगा। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, दिखाइए मुझे अपना ये। जब तक आप करोगे तो मैं भी इसको करने की कोशिश करता हूँ, मैं भी करने की कोशिश करूँ, चलो करता हूँ। यहाँ पे क्या बोलता है, ₹69 इज डिवाइडेड अमंग 115 स्टूडेंट्स में ये डिवाइड हुआ है, सो दैट ईच गर्ल गेट्स 50 पैसा लेस देन। अगर बॉय 100 ले रहा है, अगर बॉय 100 ले रहा है, तो ये कितना ले रहा है 50 पैसा। मतलब अगर ये 100 पैसा ले रहा है, तो ये 50 पैसा इससे लेस ले रहा है। दैट मीन्स 100 माइनस 50 कितना ले रही होगी 50 पैसा ये ले रही होगी ना। ये बॉय ले रहा है, ये गर्ल ले रहा है, समझ आया। चलिए 10 बॉय गेट्स टू वाइस ले रहा है, टू द पैसा ऑफ ईच गर्ल। मतलब जो भी गर्ल लेती है ना, बॉय लेता है उससे टू वाइस। देखिए 2x, अगर मैं 2 इंटू 50 वो 100 के ही बराबर, मैंने वही लिखा ना, मतलब मैंने खुद ही लिखा था, मुझे अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं पता थी, तो मैंने ये सीधे लिख लिया था, ये खुद इस पे आ गया। 2 इंटू 50 100 होता है, ये कितनी ले रही है 50 ले रही है, समझ आया। मैंने ऐसे ही किया, बिना देख के मैंने पहले ही 100 से ले लिया, ये खुद ही हो गया क्वेश्चन। अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। मुझे बोला अभी आपको, मैंने बोला कि मैं मानूंगा अगर सबू के पास 100 पैसा है, सभी बॉयज़ हैं और सबू के पास 100 पैसा है, तो मैं वो लिख सकता हूँ 100 इंटू 115 वो कितना हो गया, वो आप लिख सकते हो, वो कितना हो गया। सीधी सी बात है ना, 115 है ये, 115 कितना हो गया 1/5 100। सीधे ये 0 इधर डालो, हो गया। नाउ इधर पे 50 है, 50 इंटू 115 कितना होता है 50 इंटू 115 करिए। 0 5 5 ज़र 25, 2 कैरी आया, 5 1 ज़र 5 7 और 5 1 ज़र 5 5750 हो गया, बिल्कुल वही हो गया। अब मुझे बोलिए टोटल कितना है 69। 69 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 69, तभी तो ये पैसे में आएगा ना।
100 तो कितना हो गया 6900, मतलब 100 पैसा, 1 रुपये कितना होता है 100 पैसा, तभी 69 रुपीज़ कितने हो गया 6900 पैसा। तो आप लिख सकते हो 6900 और ये कितना हो गया 6900। तो मुझे एक चीज़ बोलिए, यहाँ अगर आप इसमें से ये निकालोगे, इसमें से ये निकालिए यार, बच्चों की तरह निकालते हैं, मज़ा आता है वैसे। कितना है, सॉरी 2 बार गलत, तीसरी बार नहीं होना चाहिए। 65750, कितना बचेगा 0, और इधर 5, इधर कितना बचा 8 1, अगर इधर देखोगे इधर इधर कितना बचा, इधर बचा 1150, चलिए 1150 यहाँ पे आ गया। चलिए इसका भी देखते हैं, 11500 डिवाइड बाई ये माइनस 00, ये 9 और 6, और यहाँ पे कितना बचा ज़रा मुझे बोलिए, यहाँ पे 0 बचा, 10 इधर लाओ, और 4600 वही बचा 4600। चलिए ज़रा मुझे इसके काटिए, इस इधर भी ये काटा, और किससे कटेगा ज़रा मुझे बोलिए किससे कटेगा, क्या ये 6 और 4 10, 2 से कटेगा, ज़रा काटिए जल्दी जल्दी, 5 से कटेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 से, चलिए 5 से काटते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, ये किससे कटेगा 5 9 5 2, और किससे किससे कटेगा 9 और 5 कितना हो गया 14, 9 और 5 14 हो गया, और यहाँ से ये देखिए ये किससे कटेगा, देखिए मैंने ठीक किया, ये मुझे क्यों लगता है गलत हुआ, ज़रा यहाँ पे देखिए फिर से, 5 2 10, 5 3 15, 5 9 45, ओ सॉरी मुझे लगा यहाँ पे हुआ तो कुछ तो हुआ, अब तो कटेगा ना, सीधे से कटेगा ना, देखिए 4 3 23 को ज़रा 4 से काटिए, 4 3 12, 1 4 2 8 9, वही उसी से कटेगा, 21 21 4 वही निकला 1:4, टोटल कितना निकला रेशो 1:4, कितना होता है 5 5 की टोटल कॉइन्स कितनी है, टोटल ये कितने हैं 115 है, 115, ज़रा काटिए, 5 1 5, 5 2 10, ये कितना हो गया 5 2 10, 5 3 अभी फिर से गलत हो गया, ये 23 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कौन से करने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको बोलना है द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास कितनी होगी, तो करिए, ये गर्ल्स है तो काटिए 4 × 23, 4 3 12, एक कैरी आया, 4 2 8 और 9 92 होगा, कितना होगी 92, समझ आया, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कैसे करना है, प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से देखिए आपको ये समझ आएगा मैंने क्या किया, और इसको भी ध्यान से लगाइए मैंने क्या किया, ज़रा मैं एक बार फिर से बोलता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, पहले ही अगर मैं ये क्या बोलता है कि 50 पैसा ज़्यादा है किससे, एक बॉय के पास 50 पैसा ज़्यादा है किससे, एक लड़की से, दैट मीन्स मैंने एक 100 पैसा लिया और वहाँ से मैंने 50 पैसा लिया, देखिए वो हो गया ना डायरेक्ट 100%। अगर मैं देखूंगा इससे कितना है, ये 50 को मैं जब 50 पैसा तभी तो वो 100 पैसा बनेगा ना, दैट मीन्स इसको ऑब्वियसली 50 पैसा ज़्यादा है। यहाँ से ये बोल रहा था ट्वाइस द गर्ल, जितने पास गर्ल के पास पैसा है उससे ट्वाइस है बॉय के पास, तो वो भी हुआ ना, अगर आप देखोगे 50 ट्वाइस 2 × 50 ही होता है ना 100 पैसा, तो वो उसी पे हो गया था सेटअप। अब मैंने बोला कि मैं मानता हूँ, मेरे मानने से मतलब इजी करने के लिए मैंने बोला मैं मानता हूँ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया था दोनों मेथड से, यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे इजीनेस के लिए मैं यही लेता हूँ, मेरे को जिससे इजी होगा एग्जाम में मैं वही करूँगा। मैंने बोला कि सबू के पास, चलिए मानते हैं सबू के पास क्या है 100 पैसा ही है, तो मैंने क्या किया इंटू 100 किया, मैंने बोला चलिए सबू के पास 50 पैसा ही है, मतलब गुरलस के पास, यहाँ से कितना आ गया वो 5750, यहाँ से कितना आया 11500, और टोटल कितना है 69 पैसा 6900, तो फिर मिक्सड एलिगेशन लगा के रेशो निकाला, रेशो किनका निकला स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो अब यहाँ पे मैंने सीधे जैसे ही वो निकला, मैंने देखा कि जो रेशो में निकला वो किसके इक्वल कर दिया, जो टोटल स्टूडेंट्स जो मुझे निकले टोटल स्टूडेंट्स, उसको यूनिटरी मेथड से लाया टोटल स्टूडेंट्स के। अब देख लिया ना यहाँ पे मुझे 1 का वैल्यू कितना 23 मिला, तो ऑब्वियस सी बात है ना 4 का वैल्यू कितना निकलेगा 4 × 23, दैट मीन्स वो गर्ल्स का वैल्यू है 92। सिंपल है और कुछ करना ही नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसको ऐसे तोड़ना कि मेरे को खुशी मिले, मेरे दिल को शांत मिले। क्या मैंने आपको कुछ समझाया? चलिए यहाँ पे क्या करना है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि 36.90 36 इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स। ये टोटल कितने कॉइन्स का बना है? 90 कॉइन्स। इसमें या तो दैट आर आइदर 20 पैसा या तो वो 50 पैसा है। फाइंड हाउ मेनी 20 पैसा, आपको बोलना है। टोटल कॉइन्स भी दे रहा है, आप वैसे ही मान के चलिए ना, जैसे कि 20 और 50 साइड से लिखा मैंने 20 और पाए। आप मानिए कि सारे के सारे 90 कॉइन्स 20 पैसा है। आप बोलिए टोटल कॉइन्स कितनी बन गई? वो बन गई 0, 2 9 0 0 1800 1800 सीधे। आप बोलिए कि सारी की साइनस किसकी है? 50 पैसा के। मतलब मिक्सड एलिगेशन में इसको लाने के लिए ये वैसे ही करना है, ये याद रखना है। ये मतलब आपको क्या कॉन्सेप्ट को करना है, यहाँ पे आपको तरीका याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे सालो होता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही समझाया कि वो अगर आपको उन मेथड से करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये मेथड तो याद रखना पड़ेगा ना कि मिक्सड एलिगेशन में लगाता कैसे हूँ। चलिए यहाँ पे आप देखिए 0 9 0 0 9 4500 ये वही है। अगर आपको बोलेगा 36.90 कितने पैसे हुए, वो सीधे हो गया ना। एक तो ये 3600 और 90 पैसे, वो कितना हो गया? 3690 पैसे हो गया। अब लगाइए मिक्सड एलिगेशन। अगर लगाओगे बढ़िया ही मज़ेदार क्वेश्चन हो जाएगा। लगाइए इसका मिक्सड। 4500 से 3690 निकालिए, वो कितना होता है? वो 810 होता है। कितना होता है? 810। लगाइए 810 ही निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 18 और 1800 होता है 3600, और इधर कितना बचा? 90। तो सीधी सी 1890। बोला था मैंने ऐसे लगाना होता है। जब कैलकुलेशन इतनी इजी होती है ना, तुरंत निकलता है क्वेश्चंस। कैलकुलेशन को ज़बरदस्त बनाइए अपनी। इधर पे इसको काटिए, कट गया। अब मुझे बोलिए ये किससे कटेगा? किसी से कटेगा? 9 2 ज़ार 18, 9, हाँ 9 से। 9 9 ज़ार 81, 9 2 ज़ार 18, 9 1 ज़ार 9। फिर से कटेगा 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार 21। अब कटेगा नहीं, दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स। अब नहीं कटेगा। अब बोलिए टोटल कितने हैं आपके पास? कितनी कॉइन्स है? 7। इसने कितनी दी है? 90 दी है। तो ये 10 टोटल है आपके पास। 10 का वैल्यू कितना है? 90। बोलिए एक कॉइन कितनी की होगी? 9 की। अब मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा 20 पैसे की कॉइन्स कितनी है। तो मारिए ना इसको, मतलब 9 9 3 ज़ार 27, 9 इंटू 3 27 कितनी है? 27। आई होप ये आपको समझ आया होगा और मुझे ये फर्दर समझाने की ज़रूरत ना पड़े आपको। आप वीडियो को फिर से 1 2 बार चेक करिए, आपको ये समझ आएगा। 9 3 ज़ार 27, तो 27। अगर आपको बोलता कौन सी कॉइन्स? 50 की कॉइन्स। 9 7 ज़ार क्या होता है? 9 7 ज़ार क्या होता है? 63। तो 63 कॉइन्स होती। तो 63 और 27 कितना होता है? चेक करते हैं। ठीक है, 7 3 10, 6 और 2 8 और 90 कॉइन्स ही निकली आपके टोटल। इतना ही क्वेश्चन था, आपको करना था। और आपसे जब होगा मैं भी खुश, आप भी खुश। मजे हैं इस क्वेश्चन को करने में। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी भाई की ये यूट्यूब चैनल है, तो आपको इसको लर्नेस को बड़ा बनाने के लिए इसको तो सब्सक्राइब बनता है भाई, क्योंकि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए ला रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको तो इसको तो सब्सक्राइब बनता है भाई। आप सब्सक्राइब करिए, हम अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं और मज़े करते हैं। मज़े से हर रोज़ आपको मज़े मज़े वाले एमसीक्यूज मिलेंगे, तो उनकी इलॉबरेशन भी साथ साथ आपको मिलेगी। खास तौर पर मैथ, रीजनिंग मैं आपको ये इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि आप बोलोगे क्या है बना दिया भाई, दुआएं दोगे आप लोग। यार इसको भी सब्सक्राइब करिए, एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिए। और ये रहा आपका होमवर्क, ये मुझे होमवर्क चाहिए और ये मुझे हर किसी से अब चाहिए। मतलब जो भी ये देख रहा है ना वीडियो, प्लीज़ इसको सॉल्व कर लो, मेरी इज्जत बचा दो यार। चलिए यहाँ पे थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहे, खुशियार रहे, अपने सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।